नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। लूट के बाद हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। आरोपियों ने युवक पर चाकू से वार किया था और युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। खम्हारडीह थाना क्षेत्र का यह मामला है। आरोपियों से मोबाइल फोन, चाकू और घटना के दौरान आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़ों को भी जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल अंधे कत्ल का खुलासा हो गया है। 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने युवक पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। अज्ञात है, इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम लगी हुई थी। आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं और जो भी ह्यूमन इंट है सभी पे काम कर रहे थे। इसमें ये कुछ तकनीकी एनालिसिस भी किया गया था। उसके आधार पे 3-4 लोगों के ऊपर डाउट हुआ। कुछ फुटेज में भी इसमें पिक्चर आया था। इसके आधार पे हमारी टीम ने पतासाजी किया और इसमें 3-4 लोगों की शिनाख्त हुई और जब उनके बारे में पता किया गया तो ये उड़ीसा में होने की इनकी जानकारी मिली। उड़ीसा टीम भेजी गई थी और इसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3 बालिग हैं और एक विधि के साथ संघर्षरत है, जिसमें एक भावेश यादव और जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है उसका पूर्व भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें घटना में प्रयुक्त चाकू और उस समय इनके द्वारा पहने गए कपड़े सभी बरामद कर लिए गए हैं और इनसे अभी गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। युगल, लगातार वारदातें राजधानी रायपुर में हो रही हैं। हालांकि अच्छी बात है कि इस मामले का खुलासा हो गया, इन पर लगाम लगनी भी जरूरी है। इस मामले में क्या अभी तक डिटेल सामने आई है? जी प्रसन्न, देखिए मामूली सी बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, और ये जो हत्या की गई थी लूट की नीयत से की गई थी। लगभग 5 जो आरोपी थे उसमें से एक नाबालिग भी है और उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और लूट की नीयत से एक गार्ड को पहले रास्ता रोका गया, उससे मोबाइल लूटी गई है। जब वो विरोध किया तो उसे चाकू से जो है कई वार किए गए थे। जांग सहित कई जगहों पर चाकू मारी गई थी और 8 जुलाई की पूरी घटना है, जिसके बाद उपचार के दौरान जो गार्ड है उसकी मौत हो गई थी और एक्सप्रेस वे में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था। उसके बाद जो लुटेरे हैं 4 वो सभी फरार हो गए थे उड़ीसा। पुलिस ने कुछ टेक्नोलॉजी के हिसाब से और उसकी साइबर के मदद ली और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके बाद इन जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अचरज की बात यह है कि मोबाइल लूटने की नीयत से, जिस तरह से मोबाइल लूट के वजह से इस तरह से हत्या को अंजाम देना चौंकाने वाली बात आती है। और ये जो आरोपी हैं इसमें से 2 जो आरोपी हैं उनके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तत्काल जो है जाल बिछाते हुए उनकी गिरफ्तारी कर ली। लेकिन बड़ी बात यही है कि लूट की नीयत से इस घटना को अंजाम दिया गया था। हत्या के जो मामले है बिल्कुल बिल्कुल लूट की नीयत से अंजाम दिया गया था इस वारदात को। हालांकि 4 जो आरोपी हैं वो 5वां आरोपी हैं, वो अब पुलिस गिरफ्त में। एक नाबालिग भी इनमें शामिल है। शुक्रिया युगल जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में अपनी मां के साथ रह रही दिव्यांग गीता ने वीडियो कॉल के जरिए इंदौर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा को साइन लैंग्वेज में धन्यवाद देते हुए कहा है कि आप सभी ने जो प्रयास मेरे परिवार वालों को खोजने में किए उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। गीता ने खत भी इंदौर कमिश्नर को भेजा है, जिसमें उसने कहा है कि वो पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगा रही है। आपको बता दें कि गीता का असली नाम राधा है और ट्रेन में सफर के दौरान अपने परिवार से वो बिछड़ गई थी। इंदौर कमिश्नर की मदद से गीता को उसके परिवार से मिलवाया जा सका था। आज गीता ने वीडियो कॉल के जरिए इंदौर जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। लिखने लगी है क्या? हाँ सर, लिखने लगी। अच्छा, हैंडराइटिंग उसी की है? उसी की है सर। हमारा तो घर ही आते हैं, 1-2 मिनट लिखने लगी है क्या? और देवघर लिए चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, तस्वीरें देखिए। नरेंद्र मोदी का ये रोड शो विशाल ये सीधी तस्वीरें हमारे तस्वीरें आप देख रहे हैं और
उत्साह लोगों में जबरदस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर देवघर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग खड़े हुए स्वागत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री की तस्वीरें लेकर लोग हाथ में खड़े हुए हैं। मोदी मोदी के नारे लगाते हुए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लगाते हुए, और बड़ी संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं का उत्साह तो खैर क्या ही कहने हैं, देखते ही बनता है। ये वो तस्वीरें देखिए जब प्रधानमंत्री ने गाड़ी का दरवाजा गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ से अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद उत्साहित जनता देवघर में। तो देवघर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लंबा रोड शो, और ये देखिए आप, ये अंदाज लोगों को भाता भी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आकर लोगों का अभिवादन करते हैं। उत्साह से भर जाती है जनता, और ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब देवघर में इस वक्त जो रोड शो चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। स्वागत में हजारों की संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर, और फूलों की बारिश भी जगह जगह पर की जा रही है ये मोदी के वाहन पर। ये देखिए आप एक बार फिर से वो अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और लोगों का उत्साह देखकर खुद मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं हाथ हिलाकर। इस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और प्रधानमंत्री एक बार ये देखिए आप, गाड़ी से बाहर निकलते हैं, उत्साह देखिए देखने लायक होता है। लोगों के बीच जब मोदी पहुंचे देवघर, और हालांकि कोशिश यही है प्रशासन की कि रास्ता बना रहे, और हजारों की संख्या में लोग मोदी का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो उनके बीच से गुजरेंगे। बच्चे भी नजर आ रहे हैं, मशक्कत करनी पड़ी है लोगों को, तो केवल युवा ही नहीं बल्कि बच्चे भी नेता को अपने बीच में पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने के लिए पहुंचे हैं, और उत्साहित हैं। ये स्वस्फूर्त उत्साह लोगों का, बच्चों का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद के बीच पाकर। आगे बढ़ेंगे। बारिश के मौसम में रेस और रेस्ट पर सियासी बवाल मच गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ को रेस की बजाय रेस्ट की सलाह दे डाली। फिर कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी, उसने नरोत्तम को कमलनाथ और दिग्विजय की माला जपने की जगह भगवान के नाम जपने को कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में निकाय चुनाव के अंतिम चरण से पहले बारिश की बूंदों के साथ जमकर बयानों की भी बौछारें हो रही हैं और उम्र को लेकर एक दूसरे पर जमकर तीर चल रहे हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी उम्र अब रेस करने की नहीं और रेस्ट करने की है। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अगर विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ रेस लगाते तो उनके विधायक उनका साथ छोड़कर नहीं जाते। उनका इस चुनाव में मतदान नहीं करना, कि दोनों आपके पक्ष के थे, आप परिचित थे, तो क्या आप इस हुनर को जो आपने इसमें अपनाया है नाराजगी के कारण से,
इस परंपरा को आप लोकसभा और विधानसभा में भी जारी रखेंगे कमलनाथ जी के? कमलनाथ जी की उम्र रेस की नहीं है, रेस्ट की है, पर उनकी जिंदा दिली को सलाम है। अगर यही रेस वो विकास की लगा लेते तो शायद पार्टी नहीं टूटती उनकी। जो उनकी पार्टी के लोग ही छोड़ के चले गए वो शायद नहीं जाते, लेकिन वास्तव में काम करने में और मुंह चलाने में अंतर होता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस ने गृह मंत्री के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा कि गृह मंत्री कमलनाथ और दिग्विजय के नाम की माला जपते हैं, जबकि गृह मंत्री को भगवान के नाम की माला जपनी चाहिए। भगवान की माला जपने से मोक्ष मिलेगा। आप गृह मंत्री जी पद को उन्हें संबोधित करते हुए कह रहे हैं, वे गृह मंत्री जी अपने विभाग से इतर ही सब कुछ बोलते हैं, तो गृह मंत्री तो है ही नहीं। उनके गृह मंत्री होने पर प्रश्न चिन्ह है। वो हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, उन्हें बोलना चाहिए कानून व्यवस्था पर, उन्हें बोलना चाहिए रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए गैंग रेप पर, उन्हें बोलना चाहिए हत्याओं पर, उन्हें बोलना चाहिए अवैध शराब की बिक्री पर, उन्हें बोलना चाहिए मादक द्रव्यों की बिक्री पर। उससे इतर वो सिर्फ कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की माला जपते रहते हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि गृह मंत्री जी जाति से ब्राह्मण हैं, तो वे भगवान राम और तिरुपति बालाजी की पूजा करें तो उनकी जिंदगी में उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। जितना वो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी का जाप करते हैं वो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूरे निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता पीसीसी चीफ कमलनाथ की उम्र को लेकर तंज कसते नजर आ रहे थे। इसी के जवाब में रतलाम में आखिरी दिन प्रचार के दौरान सभा में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रेस लगाने का चैलेंज दिया था। इसके जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर तंज कसा। शरद श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी की कोशिश को आखिरी चरण में सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में कम मतदान वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने की वजह से हुआ। अंतिम फेज में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता घर घर संपर्क में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने गड़बड़ी को लेकर पहले भी आशंका जताई थी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गंभीरता से काम नहीं किया। दूसरे और आखिरी चरण में घर घर पर्चियां पहुंचाई गई हैं। चरण में थोड़ा कम हुआ, दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए किस तरह की तैयारियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे अंतिम चरण का जो मतदान है 13 तारीख को कल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पहले भी सक्रिय था, हमने मुद्दों को उठाया था, हमारा डेलीगेशन भी मिला था कि पर्ची नहीं बटी है और बरसात का सीजन है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें एकदम कोई सारी चीजें, इलेक्शन कमीशन ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के कारण से चीजें हुई। अब एक साथ ग्रामीण निकाय भी आ गए, नगर निकाय भी आ गए, तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं कठिन दौर था। लेकिन मतदान प्रतिशत कम हुआ पर्ची नहीं बटने के कारण। मतदाता सूची में कई प्रकार के कमियां पाई गई। मेरा मत कहीं है, मेरी पत्नी का मत कहीं है, फलाने का मत कहीं है, ये बहुत हुआ। तो ये हमने कंप्लेंट्स की थी हमारे कार्यकर्ताओं ने। मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता सब इस भूमिका में हैं कि हर बूथ पर सक्रिय रह करके, अपने क्षेत्र में सक्रिय रह करके उस काम में जुटे और सभी लोग इसमें अथक मेहनत के साथ अपने काम में लगे। बरसात हो रही है तो हमने तो अपने कार्यकर्ताओं का छाते लेकर के रहो। मतदाता, कोई बुजुर्ग मतदाता आते हैं, लोगों को बुजुर्ग मतदाता जा नहीं सकते तो वो पोलिंग बूथ तक पहुंच जाए। ये भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गंभीरता के साथ कर रहे हैं। तो दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में मतदाताओं को पर्ची पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो कार्यकर्ताओं को दी गई है और कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से इस बात को लेकर जो संकल्प है वो भी लिया है। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि उनको पूरी तरह से उम्मीद है कि ये जो संकल्प अभियान है सफल होगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दूसरे और आखिरी चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सफलता जरूर मिलेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18, भोपाल। और निकाय चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए कल मतदान होने वाला है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटिंग होगी। 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आखिरी चरण में 49,09,280 मतदाता मतदान करेंगे। वहीं 25,20,923 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 23,88,065 महिला मतदाता हैं। 5 नगर पालिका और 5 नगर निगम, इसके अलावा 40 नगर पालिका
और 169 नगर परिषद में मतदान कल होने जा रहा है। वहीं मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए आप। तैयारियां पूरी हैं कल की वोटिंग के लिहाज से, और जो मतदान दल हैं वो रवाना हो रहे हैं मतदान बूथ की ओर, और तमाम तैयारियों के साथ पहले से तैयारियां पुख्ता हैं। आगे बढ़ेंगे और जबलपुर में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर 6 जुलाई को हुए पहले चरण के मतदान में वोटिंग प्रतिशत ने सूबे की सियासत को गरमा दिया था। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही निर्वाचन आयोग के जिम्मेदार अधिकारियों को मतदान पर्ची ना बांटने और मतदान केंद्रों का बदलाव एन समय पर करने का दोषी ठहराया था, जिसकी वजह से कम मतदान का प्रतिशत सामने आया। इस बीच माननीय के वार्डों से कम मतदान के चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए, जो बतलाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिनकी पकड़ आम जनता के बीच बेहद मजबूत मानी जाती है, वो अपने ही वार्ड में 100% मतदान तो क्या संतोषजनक मतदान भी नहीं करा पाए। उधर मंगलवार को श्योपुर में चंबल नदी में जिस बच्चे को मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया था, आज उस बच्चे का शव पुलिस ने नदी किनारे से बरामद कर लिया है। गांव वालों का कहना है कि शव पर मगरमच्छ के दांत और नाखून के निशान मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक ये कहना मुश्किल है कि बच्चे की मौत किस वजह से हुई। वहीं परिजनों और घटना के वक्त मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि बच्चा नदी किनारे पानी पीने आया था, तभी मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे नदी में ले जाने लगा। बाद में लोगों ने मगर को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला और उसके मुंह में बांस का फट्टा फंसा दिया ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। गांव वाले मगरमच्छ का पेट फाड़कर बच्चे को निकालना चाहते थे, लेकिन वन विभाग ने मगर को आजाद कराकर पानी में छोड़ दिया। अब गांव वालों को भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे ये साफ हो सके कि आखिर बच्चे की मौत कैसे हुई। क्या मगर के हमले में हुई या फिर बच्चा पानी में डूब गया और बाद में उसका शव बाहर आया। इसी समय मगरमच्छ ने उस पर अटैक किया और उसको खींच के पानी में ले गया। तो लोगों का ऐसा अनुमान था कि मगरमच्छ ने निगल लिया, पर कल लगातार जैसे ही खबर लगी तो पुलिस तत्काल थाना प्रभारी रघुनाथपुर और तमाम फोर्स मौके पर पहुंच गया और लगातार उसके दस्तयाबी का प्रयास किया, पर कल कोई सफलता नहीं मिल पाई। आज उस बच्चे का शव वहाँ पर बरामद हो गया है। और डिंडोरी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के अफसरों ने ऐसा कमाल का कारनामा किया है जिसकी चर्चा पूरे जिले में हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के अफसरों के द्वारा नियम कायदों को ताक पर रखकर जर्जर पुल के ऊपर ही नए पुल का निर्माण कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जर्जर हो चुका ये पुराना पुल जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कभी भी धराशायी हो सकता था, लेकिन जिम्मेदार विभाग के अफसरों ने जर्जर हो चुके उसी पुराने पुल के ऊपर नए पुल का निर्माण करा दिया। अब पुल के निर्माण में गुणवत्ता का कितना ख्याल रखा जा रहा है, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है। निर्माण से जुड़े अफसर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं, तो वहीं इलाके के विधायक भूपेंद्र मरावी का कहना है कि उनको मामले की जानकारी तक नहीं है। हालांकि एसडीएम जरूर जांच का झुनझुना बजा रहे हैं। और ट्रक से गड्ढे में मछली गिराने की ये तस्वीर सिवनी के लखनादौन की है, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित मांगूर मछली से भरी ट्रक को जब्त किया। ट्रक में मछलियों को भरकर अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक से 4 टन जीवित प्रतिबंधित मांगूर मछली जब्त की और ट्रक के साथ पकड़े गए 3 लोगों ने बताया कि मछलियों को कर्नाटक से लाया जा रहा था और उसे उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिवनी में उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब्त मछली को गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे। खरगोन के कसरावद रेस्ट हाउस के कर्मचारी जब कमरे की
सफाई करने पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उनके मुंह से चीख निकल गई। आनन फानन में वन विभाग की टीम को बुलाया गया, फिर उस घुसपैठिए को बाहर निकाला गया तो उसे देख हर किसी की आंखें फटी रह गईं। दरअसल रेस्ट हाउस से निकला 9 फीट का विशालकाय अजगर जो कमरे के अंदर आराम फरमा रहा था। फिर जानकारी सामने आई कि इस भारी भरकम पाइथन ने सुअर के 3 बच्चों को निगल रखा है और जब ये चलने में असमर्थ हो गया तो इंसानों की तरह आराम फरमाने पहुंच गया रेस्ट हाउस। तो तस्वीरें खरगोन से सामने आई हैं जहां रेस्ट हाउस में, सरकारी रेस्ट हाउस में जब कर्मचारी पहुंचे, कमरे का दरवाजा खोला गया तो कमरे के अंदर से एक बड़ा अजगर सांप नजर आया और इसके बाद वन विभाग को बुलाया गया, तब जाकर इसको वहां से रेस्क्यू किया गया। बताया जाता है कि अजगर ने सुअर के बच्चों को निगला था, जिसके बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। और बात करेंगे जसपुर से आई एक अजब तस्वीर की। यहां घोड़े से खेत की जुताई का वीडियो सामने आया। किसान एक तरफ बैल और एक तरफ घोड़ा बांधकर खेत जोत रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, हल में एक तरफ बैल तो एक तरफ घोड़े को जोता गया है और इसी से जुताई की जा रही है खेत की। और रायपुर के डगनिया में सांप का जोड़ा देखा गया। सीएसईबी कार्यालय में घंटे भर से अधिक समय तक ये सांप का जोड़ा रहा, जिसे देखने लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ये तस्वीरें देखिए, करीब 1 घंटे से ज्यादा तक सांप का ये जोड़ा यूं ही अठिक खेलियां यहां पर करता रहा। रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और फिर कुछ देर बाद यहां से ये ओझल हो गया। हालांकि इसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहां इकट्ठे हो गए, लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखिए आप, सांप का ये जोड़ा काफी देर तक यहां मौजूद रहा। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।